तुम मेरा नाम मोहम्मद आतिफ है और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज़ का आज ये 11वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं डैट इज़ डू वाइल लूप। इससे पहले हमने फॉर लूप और वाइल लूप को डिस्कस किया था और उसके मतलब सीखा था कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसका पर्पज़ या उनमें डिफरेंस क्या है, वो हमने उन लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में हम डू वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। इसका सिंटैक्स पहले देख लेते हैं। इसके सिंटैक्स कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हमने लिखना होता है डू। ये अपना इसका कीवर्ड है, आपने लिखना है डू, क्योंकि इसका नाम ही डू वाइल है तो डेफिनेटली इसके सिंटैक्स में डू वाइल भी यूज़ होगा। तो डू सबसे पहले आपने लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपने डू लिख के फिर आपने उसकी बॉडी बनानी है, जो हम पहले लूप में बॉडी बनाते थे, बॉडी ऑफ लूप। अब वो बॉडी ऑफ लूप जो होगी वो हम डू के फ़ौरन बाद बनाएंगे। अब डू लिखने के फ़ौरन बाद हमने दो ब्रेसेस डालनी है और ये जब दो ब्रेसेस डालेंगे तो ये एक्चुअली उसकी बॉडी ऑफ लूप डिफाइन कर देगा कि अब जो बॉडी ऑफ लूप होगी अब वो इन दो ब्रेसेस के दरमियान होगी, ठीक है। अब इसके बीच अब जो भी स्टेटमेंट्स जो होंगी वो रिपीट करवाना चाहें या जो भी इसके अंदर काम करना चाहे वो आप स्टेटमेंट्स इसकी बॉडी के अंदर लिखेंगे। अब इसके बाद आपने लिखना है वाइल। डू लिखने के बाद आपने बॉडी क्रिएट करनी है और बॉडी बनाने के बाद आपने लिखना है कि वाइल, और उसके बाद आपने कंडीशन इम्प्लीमेंट करनी है। हम पहले क्या करते थे वाइल में कि वाइल में जब हम लिखते थे वाइल के साथ ही कंडीशन इम्प्लीमेंट करते थे और उसकी बॉडी उसके बाद आती थी। मीन के जो वाइल की बॉडी से पहले कंडीशन इम्प्लीमेंट होती थी। अब यहाँ पे क्या होगी कि जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी बॉडी ऑफ लूप है वो पहले होगी और उसके बाद उसकी कंडीशन चेक होगी, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्योंकि एट बॉटम पे चेक होती है और इसकी जो ना वो एग्जीक्यूशन टॉप से होती है, तो इसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहा जाता है। इसी रीज़न से कहा जाता है कि ये जब एग्जिट होने लगती है तो तब यहाँ पे इसकी कंडीशन चेक होती है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। इसको डू वाइल लूप भी कहा जाता है। अब फॉर एंड वाइल लूप एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। कि फॉर और वाइल लूप तो तब चलती थी जब कंडीशन ट्रू होती थी। इन वाइल लूप, in do while loop the statement will execute at least one time even if the condition is false। अब यहाँ पे मैं do while की जगह मैंने while लिख दिया, मिस्टेक थी। तो अब डू वाइल लूप में क्या होता है कि फॉर और वाइल लूप में तो तब एग्जीक्यूट होती है जबकि कंडीशन ट्रू होती थी, बट जब डू वाइल लूप में क्या होगा कि स्टेटमेंट जो होगी वो एग्जीक्यूट होगी एटलीस्ट वन टाइम। अगर कंडीशन फॉल्स हो भी तो जो स्टेटमेंट होगी बॉडी ऑफ लूप होगी वो एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि डू करो। अब ये जहाँ पे डू के बाद इस बॉडी में आएगा तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट होंगी उनको एग्जीक्यूट कर देगा। अब उसने एग्जीक्यूट किया यहाँ तक तो उसको कोई नहीं पता कि कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है, उसने तो एक बार इसे इम्प्लीमेंट कर देना, उसे एक बार रन कर देना। अब उसके बाद आएगा वाइल। अगर तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी तो वो फिर कंट्रोल क्या जाएगा, वापस जाएगा डू के पास, और डू पे के पास जाने के बाद फिर ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अगर तो उसने पहली बार रन हुआ तो कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका मतलब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन हमारी एक दफ़ा बॉडी तब तक चल चुकी होगी, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे वो कह रहा है कि डू वाइल में स्टेटमेंट एक बार तो एग्जीक्यूट होती है अगर उसकी कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो, ठीक है। अब इसके बाद इन डू वाइल लूप कंडीशन इज चेक्ड एट द एंड ऑफ लूप। आपने देखा कि कंडीशन जो है वो एंड ऑफ द लूप चेक हो रही है, ठीक है। दिस लूप इज आल्सो कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप। मैंने आपको बता दिया कि ये एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों होती है, क्योंकि जब ये एग्जिट होने लगती है तो तब इसका कंट्रोल चेक होता है, तब इसकी कंडीशन चेक होती है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो फिर वो कंट्रोल संभाल ले, अगर तो वो कंडीशन फॉल्स है तो उसका कंट्रोल एग्जिट हो जाए, ठीक है। दिस लूप एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू एंड टर्मिनेट व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। और ये आपको पता है कि लूप फॉर या वाइल में भी हम ये देखते हैं कि जब तक लूप चलती रहती है जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है, और जब फॉल्स हो जाए कंडीशन तो लूप क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, मीन कि टर्मिनेट हो जाती है। ये इसकी थ्योरी थी, इसकी जो पीछे बैकएंड पे हिस्ट्री थी ये थी, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे फ्लो चार्ट। अब पहले क्या हुआ, डू चले, डू के साथ ही स्टेटमेंट चली जो कि बॉडी ऑफ लूप थी। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। अब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वो कंडीशन उसने चेक की, ठीक है। जैसे उसने कंडीशन चेक की अगर तो वो कंडीशन फॉल्स है तो वो एंड कर देगा, वो डू वाइल लूप जो होगी वो एंड हो जाएगी, लेकिन हमारी यहाँ पे एक स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी होगी एक बार। अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो जाती है वो फिर वापस जाएगा स्टेटमेंट के पास, डू के साथ पास जाएगा, फिर वो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी, और फिर लूप एग्जीक्यूट होने के बाद कंडीशन चेक होगी, और सो फार ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा जब तक कि उसको कोई फॉल्स कंडीशन नहीं मिल जाती, ठीक है। ये डिफरेंस था फॉर वाइल और डू वाइल में कि फॉर वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती थी फिर लूप की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती थी। अब इसमें क्या होगी कि एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी एंड देन कंडीशन विल चेक, और फिर उसके बाद जो ना वो प्रोसेस रिपीट होता जाएगा।
अब हम इसका कुछ डिफरेंट पढ़ लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं वाइल के साथ, ठीक है, कि हम वाइल के साथ अगर इसका कंपैरिजन करें तो क्या हमें डिफरेंस इसमें मिलता है। हम अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाएं जीरो, ठीक है, अब मैं वाइल लूप के थ्रू एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा, वाइल की बॉडी में एक स्टेटमेंट लिखता हूँ और मैं चेक करता हूँ क्या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है एक कंडीशन के ऊपर। मैंने कंडीशन क्या लगाई कि वाइल के आई इज़ लेस देन जीरो, वाइल जब तक कि आई लेस देन जीरो है, अब वो यहाँ पे आएगा, आई की वैल्यू क्या है जीरो, जीरो इज लेस देन जीरो, कंडीशन क्या होगी फाल्स। अब ये कंडीशन जब फाल्स हुई तो ये लूप की स्टेट में एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये आपको पता है, ठीक है। अब ये वाइल की बॉडी जो ना एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, कंडीशन क्योंकि होगी फाल्स। अब अगर आए हम डू वाइल पे, डू वाइल लूप को अगर देखें तो आई की वैल्यू क्या थी जीरो, वो आया डू, उसने बॉडी ऑफ लूप में आया तो उसने सी आउट किया, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कंडीशन चेक नहीं हुई है, नॉर्मल जो सी प्लस प्लस की स्टेटमेंट है वैसे ही एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। अब इसने आके यहाँ पे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी। अब फिर उसने चेक की कंडीशन कि क्या आई की वैल्यू जीरो है, लेस देन जीरो है। अब जब उसने चेक किया लेस देन जीरो तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, कंडीशन होगी फॉल्स, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, लेकिन उसने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी होगी तब, ठीक है, वो एक बार इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर चुका होगा। तो ये डिफरेंस था वाइल और डू वाइल, या वाइल डू वाइल या किसी और लूप के साथ, कि डू वाइल एग्जीक्यूट कर देता है एटलीस्ट वन टाइम स्टेटमेंट को, अगर उसकी कंडीशन चाहे फॉल्स हो या ट्रू हो, ठीक है, बाकी सेम टू सेम वही काम है। अब इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स करेंगे ऑन द कंपाइलर, ठीक है। अब कंपाइलर पे जाके हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको लर्न करते हैं। तो अब हम जो ना वो आ चुके हैं अपने एडिटर पे, तो अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि एक जो ना वो आप 1 से लेट्स सपोज 10 तक आपने नंबर रिपीट करने हैं, ठीक है, नंबर्स रिपीट करने हैं, और उसके लिए मैं कहता हूँ कि वाइल लूप यूज़ करें या फॉर लूप यूज़ करें। तो वो आप क्या करेंगे, पहले आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेंगे 1 के साथ, वाइल आई इज़ लेस देन 10, तो सी आउट करवा देंगे आई एंड डेट इज़, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ काम करेंगे, ठीक है, सी आउट एंड एल एंड एल, ठीक है। अब ये होगी हमारे वाइल लूप, ठीक है। अब अगर तो ये वाइल के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये इसमें क्या करेगा कि पहले 1 से लेकर 10 तक ये नंबर्स क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अब अगर मैं कहूँ कि अगर वाइल के आई इज़ लेस देन 10 है, तो क्या करो कि उसे नंबर जो है ना वो आउटपुट करवा दो, ठीक है। तो इस एग्जांपल के हिसाब से तो आपको सिंपल सिंपल पता है कि आप जो है ना इसको आउटपुट करवाएंगे, ठीक है। तो ये सॉरी ये कुछ यहाँ पे इंक्रीमेंट कर लें, ठीक है। अब इसको रन करें आप, तो ये आपके सामने 1 to 9 तक जो ना वो नंबर रिपीट होंगे जाएंगे। अब इसको अगर यहाँ पे जो ना वो अगर इसको हम डू वाइल के हिसाब से अगर समझना है कि एक्चुअली डू वाइल में काम कैसे होगा, तो अगर मैं आपको कह दूँ कि आई इज इक्वल टू अगर आप 10 है, ठीक है, तो यार ये ठीक है, इन अगर मैं आई की वैल्यू अगर आपको कहूँ कि आपने 10 रखनी है, तो फिर इस हिसाब से अगर आप चलाएं तो क्या ये लूप, अगर इसको चलाएं तो क्या ये लूप एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उसको आई की वैल्यू मिली 10, तो यहाँ पे उसने 10 को कंपेयर किया, 10 इज़ लेस देन 10, तो कंडीशन क्या होगी, फाल्स होगी, ठीक है। कंडीशन फाल्स होगी तो ये लूप क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब मैं अगर कहूँ कि आपने अगर कंडीशन फाल्स हो गई है तो आपने लेकिन फिर भी एक दफ़ा वो मैसेज प्रिंट करवाना है, ठीक है, उस आई की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो आप उसके लिए फिर क्या करेंगे, लूप यूज़ करेंगे, कौन सा, डू वाइल लूप, ठीक है। अब डू वाइल लूप में क्या होगा कि डू आप लिखेंगे, इसके बाद आप ये डालेंगे दो ब्रेसेस, ये बॉडी ऑफ लूप को डिफाइन करेगा, ठीक है। अब ये हमारी हो जाएगी बॉडी ऑफ लूप, ठीक है। अब बॉडी ऑफ लूप के अंदर आपने क्या किया है कि जैसे नॉर्मल आप काम करते हैं, सी आउट करवा दिया आई की वैल्यू को, ठीक है, ओके। अब आपने आउटपुट करवा दिया उस आई की वैल्यू को, अब आई की वैल्यू क्या होगी, 10, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 10। अब ये नॉर्मल है, ठीक है, जिस तरह आप आउटपुट करवाते हैं। अब अगर इसके बाद आप लिखेंगे ना वाइल, ठीक है, अब यहाँ पे आप कंडीशन अगर लगा देंगे तो कंडीशन लगाने के बाद अब ये कंप्लीट डू वाइल लूप बन जाएगा, ठीक है। एक बात का आपने ध्यान रखना है इस डू वाइल में कि डू वाइल के जो वाइल की कंडीशन के बाद आपने सेमी कॉलन ज़रूर एंटर करना, ठीक है, सेमी कॉलन ज़रूर लगाना है। काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं क्योंकि हम सेमी कॉलन नहीं लगाते, यही जो ना बार बार मिस्टेक करते रहते हैं, सेमी कॉलन आपने नहीं भूलना। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे जो हमने यहाँ पे लगाई थी, लेस देन इक्वल टू 10, वही कंडीशन हम यहाँ पे लगा लेंगे कि वाइल आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, वाइल आई इज़ लेस देन 10, ठीक है। अब वो आएगा यहाँ पे डू, उसने क्या चेक किया कि सी आउट आई, तो उसने आई की वैल्यू का आउटपुट करा दिया, डेट इज़ 10, ठीक है। अब वो बाहर आया तो उसने चेक किया कि वाइल आई इज़ लेस देन 10, 10 इज़ लेस देन 10, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो वो इस लूप को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा,
लेकिन आई की वैल्यू तब एग्जीक्यूट हो चुकी होगी, तब आउटपुट हो चुकी होगी। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। आप ये देख रहे हैं कि आप उस डू वाइल लूप में जो डू ने आई की वैल्यू को एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन वाइल की जाकर उसने जब कंडीशन चेक की तो कंडीशन चेक होने पे उसको फॉल्स मिली, तो उसने लूप को ब्रेक कर दिया। लेकिन यहाँ पे उसको जब उसने कंडीशन चेक की तो कंडीशन चेक होने पे उसको फॉल्स मिल गया, तो उसने ये लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं किया। ठीक है, तो ये था कि मुख्तसर सा इसका कंसेप्ट था डू वाइल लूप का। ये ज़्यादातर यूज़ तो नहीं होती, लेकिन फिर भी प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है, तो इसको जो है ना वो सीखना बनता था। तो इसलिए जो ना वो इस पर थोड़ा सा डिटेल लेक्चर जो ना बनाना पड़ा। खैर, आपने इसको जो ना लर्न करना है, इसके जो ना वो एग्जांपल्स कुछ अपने से बना के जो ना एग्जांपल्स कर लेनी है, और इसका कंसेप्ट जो ना आपको बस बेसिकली होना चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादातर यूज़ भी नहीं होती। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके मज़ीद एडवांसमेंट में जाएंगे, इसमें मज़ीद कंसेप्ट को रीड करेंगे लूप्स के। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।